जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो जब से एसएससी में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए आया है, तब से बच्चों के अंदर में एक अलग ही खौफ हो गया है। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी खुशी इस बात को लेकर के मिल रही है कि जो हमारे मॉक के अटेम्प्ट हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं और बच्चे वीडियो को भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आप अपने लिए अपना 15 मिनट निकाल के अपने ऊपर में खर्च कर रहे हो, और यकीन मानिए इसका परिणाम आपको एक दिन अच्छा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हम आपको बता दें, जो बच्चे नहीं जानते हैं, कि विद्याग्राम एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों के ऊपर में जब ये लाइव टेस्ट में आप जाते हो तो जाने के बाद में जो कि नया पैटर्न, एसएससी का नया पैटर्न क्या कहता है कि आपको 15 मिनट में प्री के लिए 25 क्वेश्चन बनाना है, सीजल के लिए, और मेंस में फिर 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। ऐसे में समय कम है, सवाल ज्यादा है, तो आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, स्पीड पर काम करना होगा। उसी के लिए हम अपने एप्लीकेशन पर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बच्चों को दे रहे हैं और डेली बेसिस पे दे रहे हैं। रोज सुबह 9 बजे मॉक लाइव हो जाता है और आपको जाकर के अटेम्प्ट करना होता है। डे बाई डे अटेम्प्ट की संख्या भी बढ़ रही है और बच्चों का फायदा भी हो रहा है, और वीडियो से मैं उसकी सॉल्यूशन एनालिसिस करवा ही देता हूं, तो उससे और बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सैटरडे और संडे को आपका ये वाला टेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस दिन हम आपको फुल लेंथ टेस्ट करवाते हैं, एसएससी का भी और रेलवे का भी। जैसे अभी रेलवे में सीबीटी 2 चल रहा है, तो उसका फुल लेंथ टेस्ट आप 2 दिनों तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट एक ही रहेगा लेकिन अटेम्प्ट करने के दिन 2 होंगे। ऐसे ही सीजल में मंडे टू फ्राइडे चलेगा आपका सुपर मॉक, और सैटरडे टू संडे चलेगा आपका ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, चारों सेक्शन को मिला करके। ठीक है, जिसको भी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं यहां पर, और इससे भी काफी ज्यादा फायदा होता है। बढ़िया से आप अटेम्प्ट करते रहिए। आने वाले समय में इसके लिए हम कुछ रिवॉर्ड भी लेकर के आएंगे और आपके बीच में वो भी हम रखेंगे। ठीक है, आइए हम इस वीडियो में सुपर मॉक 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चंस थे जिसने बच्चों को फंसाया, जिसने बच्चों को बहुत परेशान किया, और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते थे। सुपर मॉक में जो सीरीज हमारी चल रही है उसका ये सॉल्यूशन है, मतलब ये टाइम टेबल है। यहाँ पर 3 बजे हिमांशु सर जीएस जो है वो लाइव कराते हैं, 6 बजे जय सर इंग्लिश लाइव कराते हैं, 7 बजे रीजनिंग की क्लास आपकी लाइव चलती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का क्वेश्चन था, जहां पर आपको x+1/x का मान दिया था और आपके सामने यहां पर कहा गया था जी पावर 4, और ये बताइए। सबसे पहले दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको पता है कि जब भी पावर 1 से पावर 2 पे जाते हैं, पिछली संख्या के स्क्वायर में से आपको 2 कम करना होता है। तो 36 में से 2 कम करेंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, और पावर 2 से पावर 4 पर जाएंगे तो इसके स्क्वायर में से मेरे भाई 2 कम करना होगा। अब 34 का स्क्वायर आप मुझे बताइए कितना होगा। 4 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ तो 6। ठीक है, 3 चौके 12 दूना 24, 25 5, और यहाँ 1156। तो यहां पर देखोगे तो जब भी पावर को डबल करोगे तो स्क्वायर में से 2 कम, 1156 में से 2 कम, यानी 1154 आपके सामने हो जाएगा। ऊपर में 1154 है, नीचे में हमारे सामने 36 है। आप इसको काटिए, 2 से आप काटेंगे तो यहां पर आपके सामने 18 आ गया। 2 से आप काटे 5 बार में, और 7 बार में, और 7 बार में, तो 577, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नॉर्मल एक कैजुअल क्वेश्चन था, इसको नॉर्मल तरीके से आप बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा गया यहाँ पर एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर में एडी एक मीडियन है, एबी का मान इतना, एसी का मान इतना इतना है। मेरे भाई ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें मीडियन पे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इस सवाल में जो इस्तेमाल हुआ है वो अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, एबीसी नाम का आपके सामने एक ट्रायंगल हो गया दोस्त। यहाँ पे एडी इसकी क्या हो गई, तो हमारे सामने माध्यिका हो गई है। एबी का मान 17 है, इसका मान 25 है, और क्वेश्चन में यहाँ पर पूरा 28 है तो माध्यिका है, तो ये 14 हो जाएगा, और इसका मान हमसे पूछा है। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम लगाओ, सिंपल सी बात है। 17 का स्क्वायर तुम्हारे सामने 289 हो जाएगा, इसका स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 625 हो जाएगा, और ये डबल होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के, यानी x का स्क्वायर प्लस हमारे सामने 196 के। ठीक है, 9 5 14, 8 2 10, 11 6 2 8 1 9, और यहाँ पर इसको डिवाइड से 2 कर दो तो 2 चौके 2 पचे 2 57, 457, यानी 457 माइनस यहाँ पर 196 बराबर हो जाएगा x के स्क्वायर के। आप यहां पर देखेंगे 7 से आपका 15 से 9 आपका मेरे भाई यहां पर, और ये हो जाएगा 261। ये हमारे सामने x का स्क्वायर है। अब 261 है हमारे सामने, तो ये कटता है हमारा 9 से, इसके अंदर में 9 छिपा हुआ है, तो 9 इंटू करेंगे तो 9 दूनी 18, और 9 9 81, तो 9 इंटू 29 है, मतलब यहाँ पर इसका रूट करोगे तो 3√29 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3√29, ये हमारे सामने x का। तो x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 3√29। कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो डायरेक्ट आंसर है। आइए चलिए सवाल को देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया। इस टेबल को पढ़ते हुए आपको सेलेक्टेड देखो यहाँ पर। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन द सेलेक्टेड ऑफ मेल ए एंड सी टुगेदर, एंड सेलेक्टेड फीमेल ऑफ बी एंड सी टुगेदर। तो हमें यहाँ पर ए का मेल लेना है, सी का मेल लेना है, दोनों का। और ये तो अब खैर आप लोगों को रट गया होगा, इसका तीसरा यहाँ पर ये डी आई है, सेम मैं आपको दे रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर इसका मेल लेना है, तो मेल मतलब ये देखो, ये कैंडिडेट की संख्या
संख्या सेलेक्टेड की परसेंट की और मेल फीमेल की। तो 9 यूनिट मिलकर 18% बना रहे हैं, 1 यूनिट 2%, तो 5 यूनिट 10%। तो इसका 10% कितना होगा, तो 240 होगा। तो यहाँ पहले वाले का कितना होगा, 240 प्लस। अब इसका मेल हमें लेना है। आप देखोगे 3000 का 16% कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 480। 480 अगर 12 यूनिट का मान है, तो 12 यूनिट का मान 480, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ पर इतना। इन दोनों का मेरे भाई, और डिफरेंस लेना है फीमेल के साथ में। अब फीमेल में अगर आप देखते हो तो 1800 का 22%, तो आप यहाँ पर कहोगे 1800 का 22% यानी 18 × 22, और ये हमारे सामने कितने का मान है, तो 9 का, हमें 5 का मान निकालना है। आप सीधा सीधा करोगे तो 220 आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ फीमेल की बात करते हो तो मेरे भाई 5 यूनिट का मान 20%, 1 का मान 4, तो मेरे भाई 2 का मान 8%, इसका 8% कितना हो जाएगा, 200। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200 के करीब में, ठीक है। आप यहां देखेंगे तो ये 520 है और यहां पर आप देखेंगे 420 है। डिफरेंस कितने का है, 100 का। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। तो कैजुअली आप इसको पूरा मेल का सम निकाल लेते, फीमेल का सम निकाल लेते, डिफरेंस निकाल लेते, दिक्कत आपको नहीं आती। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं, देखते हैं। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n which when leaves the remainder of 3, 4 and 5 and divided by 5, 6 and 7 and is divisible by 11। जितना मेरे भाई नजर सवाल पर रखो उतना ही नजर ऑप्शन पर रखो। क्वेश्चन में कहा गया कि संख्या 11 से कटेगी। अब 11 से कटेगी तो ये 11 से नहीं कटता है, 8 4 12, 12 में से ये भी नहीं कटता है, यहाँ पर 12 में से 2 ये भी नहीं कटता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। जरूरी नहीं है मेरे भाई हर सवाल को बेसिक से जाकर के बनाना, चाल चीते की हो ना हो, नजर बांझ की जरूर होनी चाहिए। पहली बार से मैं ये कहता चला आया हूं, हर सवाल बनाने के लिए नहीं होता है। आइए चलिए क्वेश्चन में, ये बहुत बढ़िया मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है जो एक तरीके से फ्रस्टम के ऊपर में आधारित है। इसमें यहां पर कहा गया कि एक कोण है आपके सामने, शंकु जिसको आप कह सकते हैं, जिसका रेडियस आपके सामने कितना है, तो रेडियस आपके सामने 10 है। इस शंकु की जो हाइट है वो आपके सामने 24 के करीब में है, आप यहां पर देखेंगे। और इसमें यहां पर कहा गया है जी, आप यहां पर वर्टेक्स से, आप पढ़िएगा यहां पर, तो वर्टेक्स से 6 सेंटीमीटर पर एक कट लगा दिया गया। वर्टेक्स से कितने पर, 6 सेंटीमीटर पर एक कट लगा दिया गया। तो जो आपका रिमेनिंग ये फ्रस्टम बचता है, ये वाला जो बाल्टी, जो छिन्नू की जिसको आप कहते हैं, इसका यहां पर जो होगा वॉल्यूम कितना होगा। यहां से आप ला करके इसको इसे काट दियो तो वॉल्यूम कितना होगा। सबसे बड़ी बात, वॉल्यूम जो होती है वो होती है 1/3 इंटू पाई। इसका रेडियस मेरे भाई यहां पर, छोटे वाले का आर स्क्वायर, बड़े वाले का, तो इसको आप अगर देखोगे तो आप कहोगे कि भैया 1/4 हो गया, ठीक है। अगर आप देखो 24 में से ये गया तो ये 18 इसकी हाइट हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट का 1/4 है, तो इसका 1/4 रेडियस कितना होगा, तो 2.5 होगा। तो यहां पर 2.5 को 5/2, 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4, आर स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर यानी हो जाएगा 25 और इंटू हमारे सामने एच जो कि 18 हो जाएगा। आप 3 से काटो दोस्त मेरे भाई 6 बार में। 125 का 4 गुना 500 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 525 बट्टे में 4 इंटू 6 और इंटू पाई। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1575 और मेरे भाई बट्टे में 2 पाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तरीके से, सलीके से हम इसका उत्तर यहाँ पर निकाल लिए। आइए चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। एक संख्या को पहले 25 से बढ़ाते हो, फिर x से कम करते हो, फिर 20 से बढ़ाते हो और अंतिम में वो 99% हो जाती है। तो भाई मेरे, आपने पहले 25 से बढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसे मान लीजिए कि आपने 20 से बढ़ाया, फिर आपने x से कम किया और यहां संख्या 99% हो गई। मतलब कमी कितने की आई है, 1% की आई है। कोई संख्या अपने आप का 99% होती है, मतलब 1 की आई है। इन दोनों का सक्सेसिव 25 और 20 का सक्सेसिव 50 होता है। अब 50 के साथ में किसका सक्सेसिव लगाओगे कि तुमको 1% का कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेट सपोज हम यहां पर चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए 50 माइनस 32 और माइनस 50 इंटू 32 मेरे भाई बट्टे में 100। जब आप यहां पर जाओगे तो बोलोगे सर देखो 50 में से 32 और उसका आधा घटाना है यानी 48 घटाना है, तो 2% पॉजिटिव आएगा, यानी ये डेटा कम है। तो 32 के बाद 34 लेंगे, तो 50 में से 34 घटाएंगे और जैसे इसका आधा आया था वैसे इसका आधा आएगा। ये 51 है, 51 में से 50 घटाओ -1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। छोटे छोटे कदमों को लीजिए, अपने कैलकुलेशन जो आपने इतने समय से मेरे भाई सीखा है उसको इस्तेमाल में लाइए, आपका सवाल गारंटी है कि जल्दी बनेगा ही बनेगा। अब ये इतना हम आपको सिखा चुके हैं कि जरूरत ही नहीं है। साइन प्लस कॉस का मान दिया है, दोनों तरफ में अगर आप वोल स्क्वायर करते हैं बहुत तरीके से और इज्जत से, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बना देगा और प्लस मेरे भाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस बना देगा और ये बराबर हो जाएगा 5/3 के। 2 साइन कॉस का मान 1 जाकर के घटेगा तो 2/3 हो जाएगा। साइन कॉस की वैल्यू क्या होगी, 2 से 2 खत्म, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है मेरे भाई 10 प्लस यहां पर ये क्या होता है, तो यहां पर ये हो जाता है 1 अपॉन में साइन कॉस, यानी साइन कॉस का उल्टा। तो इसका उल्टा 1/3 का उल्टा कितना हो जाएगा,
1/3 का उल्टा 3/1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। कल ही पढ़ाया था, फिर से पढ़ा दिया। आइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है, जो राइट एंगल से हाइपोटेनस पे डालते हैं, तो हाइपोटेनस को दो टुकड़ों में बांटता है, एक 9 और एक 16। तो कहा गया उसका रेडियस कितना होगा। सबसे पहले जब आप एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, यहां पर वो राइट एंगल हो गया, यहां वाली लाइन एक को 9 में बांट रही है और एक को 16 में बांट रही है, और हमको इसके अंदर का ट्रायंगल सर्कल का मेरे भाई इन रेडियस बताना है कि इन रेडियस कितना होगा। चलिए, पहले परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए। इस वाले मान को निकालने के लिए आपको पता है कि ये वाला टुकड़ा जो इससे एसोसिएटेड है उसको लेते हैं और इनटू टोटल की वैल्यू लेते हैं और क्या करते हैं तो रूट करते हैं। तो 4 × 5 यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। ये वाला टुकड़ा के लिए मेरे भाई 9 लेते हैं, इंटू टोटल मेरे भाई यहाँ लेते हैं और क्या करते हैं रूट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इन रेडियस निकालना है तो इतना प्लस इतना और टोटल कितना है तो 25 है। तो बोलोगे गुरुजी 15 + 20 - 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, 35 से मेरे भाई यहां पर ये 5 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, डी जो है आंसर। तो P + B - H/2 आपको पता है इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन में क्या है, कहा गया एक पैसा इतना रुपया बन जाता है 20% के दर से 2 सालों में, ठीक है। तो आप बताओ तीसरे साल का ब्याज क्या होगा। भाई जैसे पैसा हर साल बढ़ता है ना 10% से, तो ब्याज भी हर साल 10% से बढ़ता है, ठीक है। 2 सालों के बाद की वैल्यू दी गई है, तो तीसरे साल में ब्याज इसका 20% होगा, यानी इसका 1/5 होगा। तो हम कहेंगे 17,424 का ब्याज जो तीसरे साल मिलेगा इसका 1/5। 1/5 कहने से बेहतर है कि 2/10 कह दो। तो आप यहां बोलोगे गुरुजी ये हो जाएगा हमारे सामने कुल मिलाकर के इतना 3484.8 ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। कि जे कि 2 साल के बाद का अमाउंट है, तो तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, इसी का मेरे भाई 20%। आ जाओ, ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन 1000 दफा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप एक बार पढ़ो, ठीक है। राधा कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन है, जहां पर दो लोग एक दूसरे से निकलते हैं, एक जगह पर मिलते हैं, और मिलने के बाद में अपनी अपनी दूरी को T1 और T2 टाइम में मेरे भाई कंप्लीट करते हैं। आपको ये बात मैंने पढ़ा रखा है पहले। एक आदमी जब यहां से चले, एक आदमी जब यहां से चले, फिक्स टाइम के बाद मिलने के बाद ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, इसको T1 टाइम लगता है, इसको T2 टाइम लगता है। तो हमने पढ़ा है कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो मेरे भाई इनके टाइम के रेशियो का क्या होता है, उल्टा, ठीक है। यहां पर रूट लगा दीजिए। तो यही ये सवाल है, अगर आप देखेंगे तो कहेंगे 2 ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम स्टेशन टू ईच अदर, देयर स्पीड आर 5 and 7। तो स्पीड हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो 5 और 7 हो जाएगा। उसके बाद में कहा गया आफ्टर मीटिंग द फास्टर ट्रेन टेक 5 आवर टू रीच द स्टेशन। फास्टर वाले को मेरे भाई यहां पर ये जिसकी स्पीड फास्ट है तो उसका टाइम दिया गया, तो उसका टाइम कहां पर आएगा, तो नीचे आएगा, ठीक है। जिसका स्पीड दिया गया ऊपर, उसका टाइम नीचे आएगा, जिसका स्पीड नीचे उसका टाइम ऊपर आएगा। तो फास्टर का इतना है, तो आफ्टर मीटिंग द फास्टर टेक 5 आवर टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट टू स्लोअर, हाउ मच टाइम विल द स्लोअर टेक। स्लोअर को कितना समय लगेगा, मानो स्लोअर को इतना समय लगेगा, रूट। आप यहां कहोगे जी 25 और बट्टे में कितना है, तो 49 है, ठीक है। तो फास्टर का मेरे भाई यहां पर, एक सेकंड माफ करिएगा, सॉरी, यहां पर ये स्लोअर है, ये फास्टर है, तो फास्टर का स्पीड यहां है तो फास्टर का टाइम यहां होगा, और स्लोअर का स्पीड यहां है तो स्लोअर का टाइम यहां होगा, और ये रूट लगेगा। तो हम यहाँ कहेंगे जी 25/49 जो होगा वो बराबर होगा 5/में टी के। आप 5 से 5 बार में काटो, टी का मान कितना हो जाएगा, 49/5 यानी 9.8। अब 9.8 कैसे दर्शाता है, किसको दर्शाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 9 तो आवर को दर्शाएगा, और पॉइंट में जब आए ना 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 48 मिनट हमारे सामने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। तो यहां ध्यान रखना है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, रेशियो लगा देते हैं ऐसे। एबीसी में क्वेश्चन में रेशियो का सवाल है, कहा गया एबीसी 3, 5 और 7 के अनुपात में है। आपके सामने ए है, बी है, सी है, और ये भाई साहब मेरे 3, 5 और 7 के अनुपात में है। कहा गया 20% ऑफ ए एंड 10% ऑफ, आप इसको सिंपल ऐसे कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया इसका 20% हम किसको ऐड करते हैं, ए का 20%, और इसका 10% हम बी को ऐड करते हैं। इसका 20% होता है 6, ठीक है, इसका 10% होता है 7। जब आप ऐड करोगे तो आपके सामने हो जाएगा 63, और कहा गया इसी का मान कितना है, 630 है, यानी अपने आप का कितना गुना, तो 10 गुना। अपने आप का कितना गुना, 10 गुना। तो कहा गया इन सब का टोटल बताओ, तो यहां पर इन सब का टोटल कितना होगा, 7, 3, 10, 5, 15, 150। 150 का 10 गुना कितना होगा, 150 का 10 गुना 1500 होगा। बी अपने आप का 10 गुना, तो ये अपने आप का 10 गुना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यहां पर कुछ ऐसे सवाल हमेशा याद रखो, मेंसुरेशन का हो, ठीक है, 2D या 3D का, ठीक है, जहां पाई का इस्तेमाल है तो 11 का मल्टीपल चेक करने से मत चूकना। अब ये क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में सर्कुलर पाथ है, पता नहीं किसके इर्द गिर्द है, एरिया दिया गया है, मैंने अंतिम लाइन पढ़ा,
यहां पर आउटर सरकमफेरेंस ऑफ द पाथ। अब मुझे पता है कि सरकमफेरेंस में हमारे सामने 2πr की बात आती है। अब पाई का मतलब 11 आता है, ये 11 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, बात खत्म। ठीक है भाई, जब मैं इन क्वेश्चंस को सेट करता हूं तो जान के ऊपर का डेटा ऐसा रखता हूं कि तुम ऊपर पढ़ करके उसी में उलझ जाओ और तुम्हारी कहानी खत्म हो जाए। ठीक है, एग्जामिनर भी तुम्हारे साथ में ऐसा करेगा, ऐसे क्वेश्चंस जान के वो रखेगा कि तुम ऊपर पार्ट में उलझे रहो और अंतिम में छोटी सी कहानी पर तुम्हारा ऑप्शन फिट हो सकता था और तुमने चेक नहीं किया। तो ध्यान रखो इस बात का, बनाना कैसे है वो आपको पता है, उड़ाना कैसे वो मुझे पता है, वही सीखिए, उसी को अप्लाई करिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। पढ़िए, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो एबीसी में डी और ई जो है वो एबी और एसी पर है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं एबीसी में यहां पर, तो हमारे सामने डी और ई जो कहा गया वो कहा गया डी एंड ई लाई ऑन ए बी एन ए सी, और ये हमारे सामने पैरेलल है, तो सिमिलरिटी का क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। एडी और डीबी का मान अगर हम देखें तो एडी और डीबी का मान हमारे सामने इतना था, ट्रेपीजियम का जो हमारे सामने एरिया है वो इतना है, तो ऊपर का कहा गया। छोटे वाले की भुजा 3 है, बड़े वाले की भुजा हमारे सामने 5 है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, 5 का स्क्वायर हमारे सामने 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। 25 में से 9 घटा दो तो 16 आ जाएगा। भाई 16 का मान दिया है, 9 का मान तुमको पूछा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 16 का 5 गुना 80 होता है, तो 9 का 5 गुना 45 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में कहा गया 16 का 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, तो प्लस आप 9/4 आप कह सकते हो। तो 180, 189, 189/4 ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है, डायरेक्टली आप इसको बना सकते हैं। आइए चलिए, इस सवाल में कहा गया ए और बी के जो क्षमता का अनुपात है 5 और 3 है, और वो ऑल्टरनेट तरीके से काम करते हैं, जहां ए शुरुआत करता है। कुल मिलाकर के 84 यूनिट काम करना है, तो काम कितने दिनों में होगा। भाई पहला दिन ये आएगा, दूसरा दिन भी आएगा, तो इस हिसाब से 2 दिनों में मेरा जो काम होगा वो 8 होगा। मुझे जाना 84 तक है, तो कम से कम 10 से मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं पहुंचूं 80 पे, और यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं पहुंचूं 20 पे। ठीक है, अब यहां पर इतना मेरे भाई दिन हो चुका है, काम मेरे को करने हैं 84, हो गया है मेरे भाई 80, तो बचा कितना है 4, और अगले दिन जो काम करने आएगा वो आएगा ए, तो 20 सही 4/5, 1000 दफा आपको बता चुके हैं, तो आप 20 का आंसर दे सकते हैं। कोई रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है, टू द पॉइंट है। आइए सवाल को पढ़ते हैं। कहा गया इसी टेबल का मतलब वही वाला डीआई है जो पीछे था, तो पेपर में जब भी डीआई के क्वेश्चंस को बनाओ एक ही तरफ में डेटा रखो। पहले क्या होता था, सारे डीआई एक साथ दिए जाते थे, अब यहां पर क्या होता है ना कि डीआई को बिखेर दिया जाता है, एक अभी, फिर एक 5 क्वेश्चन के बाद, एक 10 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रफ में जो पीछे रफ किए होते हैं वो आगे चल करके भूल जाते हो, गुम हो जाता है, तो वो काम मत करना, एक ही जगह पे रखना, लकीर खींच लेना, आगे जितने क्वेश्चन आएंगे तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी डेटा का इस्तेमाल करके बना लोगे। एक छोटा सा टिप है, ध्यान रखो। क्वेश्चन में कहा गया इसी टेबल का इस्तेमाल करते हुए आपको यह बताना है सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ बी एंड डी आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एप्लीकेंट ऑफ बी एंड डी, मतलब बी और डी से सेलेक्ट होने वाले भाई। ठीक है, आप यहां पर देखो इसका सेलेक्टेड कैंडिडेट कितना है, तो 22% है। दो लोगों को मिला करके एवरेज बताना है, इसका सेलेक्टेड कितना है, तो 20% है, और इनको मिलाया किस रेशियो में गया है, हम एलिगेशन से बनाएंगे, तो इनको 18 और 25 के रेशियो में मिलाया गया, तो 18 और मेरे भाई यहां पर 25 के रेशियो में मिलाया गया है, और हमें ओवरऑल परसेंट बताना है क्या होगा। ठीक है, हालांकि अगर हम देखें तो आंसर 22 और 20 के बीच का होगा, 22 से कम 20 से ज्यादा, तो मेरे भाई यहां पर जो होगा, अच्छा इसमें भी अगर आपका इधर की तरफ है मेरे भाई, तो 21 और 20 के बीच में होगा, 21 और 20 के बीच में होगा, ये दोनों खत्म है, दो ही आंसर है, बट इसमें अब चेक करना है तो करो। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 18 दूना 36 और यहां पर इतना। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई ये कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई पूरा हो जाएगा। अगर आप देखोगे 896 और डिवाइडेड बाई 43, अब 43 से वही बात है, दो बार में काटोगे 86, 36 आ गया मेरे भाई, 36 आ गया तो जीरो लगा दो, 360 आ गया। 40 का 5 गुना 6 चौके 24, 7 चौके 28। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने 8 चौके 32, 8 बार में 20.8 हो गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा गया इस सवाल में कि अगर आप इसको 13 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। हालांकि देखो बहुत एक साधारण सा सवाल है, कभी भी अगर आप किसी भी संख्या को भाग करते हैं ना, तो हमेशा यहां पर ये देखा करिए कि ऊपर वाले का एक ऐसा पावर जिसकी वजह से नीचे वाले के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम बन पाए। ठीक है, तो 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 64 इसका मल्टीपल 65 से एक कम है, तो हम यहां पर 2 का पावर 6 लेंगे। तो अगर हम 2 का पावर 6 लेंगे तो 6 से भाग करेंगे, 6 का हमारे सामने 3 गुना 18 हो गया भैया, 22 हो गया, 3 बार में 18, 46 हो गया, 7 बार में 42, 4 पावर बच गए, तो जितने पावर बच गए उसको अलग, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 13। आ जाओ चलो,
3 में अगर हम देखते हैं तो 3 3 9 के 27, 13 का डबल 26 से एक ज़्यादा है, तो हमें 3 का क्यूब लेना पड़ेगा। 3 से 6 बार में 18, 7 बार में, 5 बार में और एक 3 का पावर 1 बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 13। आप अगर देखेंगे तो ये 64 है, मतलब एक की कमी है -1। -1 इंटू 16 तो हमारे सामने -16 हो जाएगा। यहाँ 27 है, एक ज़्यादा है, 1 का पावर कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। -16 में इसको जोड़ोगे -13, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, फिर 13 से 13 खत्म हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर देखते हैं सवाल में क्या कहा गया। एक वेसल के अंदर में मिल्क और वाटर इस रेशियो में 36 लीटर मिश्रण को तुम पानी के साथ में रिप्लेस कर देते हो, मतलब मिक्सचर को निकाल करके उसके जगह पर पानी आप डाल देते हो, और डालने के बाद में जो रेशियो है बच्चों वो 7 और 9 का बन जाता है। तो मिक्सचर का क्वांटिटी कितना था? मैंने मिक्सचर पढ़ाते वक्त हर बार ये बात कहा है आपसे कि जो वैल्यू कम होती है ना, ठीक है, जो दोबारा से आती नहीं है, तो हमेशा उसको रेफरेंस में लेना है। निकालते वक्त में पूरा मिश्रण निकालता है, डालते वक्त में आपने खाली पानी डाला है, तो मिल्क कभी आया ही नहीं। तो यहां मिल्क 7 है, टोटल कितना है 12, तो मिल्क अपॉन में टोटल ले लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ में गुना करो, और लास्ट में मिल्क 7 है और मेरे भाई पूरा मिश्रण 7 और 9 16 है। जब आप ऐसा करते हो तो आपको यहां पर ओरिजिनल और फाइनल क्वांटिटी का पता लग जाता है। यानी आप यहां पर ये कहते हो कि पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब क्वांटिटी इतनी है, तो कमी कितनी की आई है, 1 यूनिट की, और ये 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया गया 36 लीटर। तो अगर 1 यूनिट का मान 36 लीटर तो 4 का मान 144, तो पहले कितना था, तो पूरा मिश्रण 144 था। तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई घबराहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। आपके सामने एक और क्वेश्चन फिर से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया, और तीसरे मॉक में एक और क्वेश्चन देने का मतलब मैं चाहता हूं कि इस वाले कंसेप्ट को आप पक्का कर लो, रट लो, कहीं कोई दिक्कत ना आए। 3 आपके सामने कोऑर्डिनेट देकर के ट्रायंगल का एरिया दे दिया, और हमने पूछा इस बार उसका मान क्या है। पहले हम वर्टेक्स देके एरिया पूछते थे, अब एरिया देके वर्टेक्स हम आपसे पूछ रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, मैंने सिंपल सा एक बात बताया था कि आप यहां पर यह ध्यान रखो कि किसी एक वर्टेक्स को मुझे 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए -2 में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा और इसमें 3 घटाना पड़ेगा। तो जो काम आपने यहां किया वही काम सब में करिए। आप इसमें मेरे भाई 2 जोड़ देंगे और आप इसमें से 3 घटा देंगे, ठीक है। आप इसमें भी क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे और इसमें से भी आप 3 घटा देंगे। तो ये जो बन जाएगा वो मेरे भाई बन जाएगा 6, और यहां कितना बन जाएगा -4 ये वाला, और दूसरा वाला जो बन जाएगा वो बन जाएगा k+2, और उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इतना हो जाएगा। नियम ये कहता है कि एक को 0 बनाने के बाद में सबके वर्टेक्स निकालो, और निकालने के बाद में जो बाकी 2 बचे उनमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इतना माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जब आप माइनस करोगे मेरे भाई -4 के साथ k+2 को, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया, डिफरेंस ले लीजिए इन दोनों का, ठीक है, डिफरेंस नहीं मतलब खाली 2 ले लीजिए। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा एरिया के। कल भी पढ़ाया था, दोबारा से पढ़ा दिया। अब यहां देखोगे तो प्लस का 4, तो यहां पर तुम्हारे सामने 4 के प्लस हमारे सामने 8 बराबर 48 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 12 और 8 कितना, 20 को आप ले जाकर के करोगे मेरे भाई माइनस, तो इतना, तो यहां पर k का मान 7 होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर होगा। आज थोड़ा सेट में मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं इसीलिए, ताकि मैं समझा पाऊं। हर बार उड़ाया है तो इस बार कोशिश कर रहा हूं इस सेट को मैं एक्सप्लेन करके आपको बता पाऊं। ये क्वेश्चन हालांकि मेरे भाई यहां पर रीजनिंग का है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। रीजनिंग में इसका एक फॉर्मूला होता है, मैथ्स में ये जो है आप काउंट कर सकते हो, बट मैथ्स का नहीं, रीजनिंग का आप ही काउंट करो। कहा गया क्यूबॉइड है जिसको तुम क्यूब बनाना चाहते हो, और इस तरह से कि एक पेंटेड क्यूबॉइड है उसको तुम्हें क्यूब बनाना है, और उसमें जितने 2 सरफेस है उसको काउंट करना है। तो असल में आपके सामने क्या होगा, क्यूबॉइड आपके सामने यहां पर ये हो गया कुल मिलाकर के दोस्त, ठीक है। और ये जब क्यूबॉइड हो गया तो ये क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो क्या है, 12 है, उसके बाद में 9 है, और उसके बाद में 6 है। आप इसको 3 सेंटीमीटर का मेरे भाई क्यूब बनाना चाहते हो, तो अगर 3-3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाओगे तो कितने कट लगेंगे, 4। तो इसीलिए डिवाइड कर दो ताकि नंबर ऑफ कट पहले तुम्हारे निकल करके आ जाए। तो आपके यहां पर 4 कट लगेंगे, यहां पर आपके 3 कट लगेंगे, यहां पर आपके 2 कट लगेंगे, ठीक है। 2 सरफेस की जब बात आती है कि 2 सरफेस कितना पेंटेड होता है, तो पहली बात 2 सरफेस कौन कौन होता है, देखो 3 सरफेस यहां पर जो एज वाला होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई यहां पर 3 सरफेस पेंटेड। अगर आप देखोगे ना तो जब ये पेंट होगा तो एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस, इसको 3 सरफेस कहते हैं। और 2 सरफेस कौन सा होता है, तो 2 सरफेस मेरे भाई यहां पर ये होता है जो एज पर होता है, जितने भी एज पर होते हैं, ठीक है, तो वो हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं 2 सरफेस पेंटेड। तो हम ये देखते हैं एज पर कितना बनेगा, तो एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, 4 कट है, 4 कट में से 2 कट मेरे भाई निकाल दो, तो यहां पर 2 मिल गए। यहां पर कितने कट है, 3 कट है, 3 में से मेरे भाई यहां पर जो होगा 3 कट, उधर निकाल दो, उधर निकाल दो, तो एक इधर मिल गया। यहां 2 ही कट लगने हैं, उधर भी
निकाल दोगे, इधर भी निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये जितना आता है उसको कुल मिलाकर के मेरे भाई आपको किससे गुना करना होता है? आपको 4 से गुना करना होता है। बोलोगे ऐसा क्यों 4 से गुना करना होता है? क्योंकि हर एक भुजा 4-4 बार आती है। लेंथ आपके सामने 4 बार आ गई, ब्रेथ आपके सामने 4 बार आ गई, हाइट आपके सामने 4 बार आ गई। 4 बार ये, 4 बार ये, 4 बार ये, तो इसीलिए कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? तो 12। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन था ये। आइए, कहा गया एक शॉपकीपर जो है अपने सामान को 25% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से रखता है, 8% का डिस्काउंट भी देता है और 920 ग्राम देता है 1 किलो पे, फायदा क्या होगा? मतलब बेईमान दुकानदार का कंसेप्ट है और ऐसे सवालों को रेशियो मेथड से ही बनाया जाता है। 25% कीमत ज्यादा रखने का मतलब 4 की चीज को 5 कर देना, 8% डिस्काउंट देने का मतलब 100 की चीज को 92 में देना, उसके बाद में 920 ग्राम देने का मतलब पैसे लिए आपने 1000 ग्राम के दिया आपने उसके जगह पे 920 ग्राम, आपने 3 जीरो से ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, अंत में 4 की चीज 5 हो गई, तो यहां पर आंसर कितना होगा? 25%। एकदम सिंपल है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन को रेशियो से ही बनाओ। यहां आ जाओ, कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज मेरे भाई 30 डिग्री। पी नाम के बिंदु से एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारे सामने 30 डिग्री का है। उसके बाद में कहा गया, ठीक है, आफ्टर मूविंग 30 मीटर टुवर्ड द टावर क्यू, आप इसके तरफ में आए 30 मीटर के मेरे भाई, यहां चल करके आए और एक बिंदु क्यू पर आए और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे भाई यहां पर 60 का बन गया। तो सवाल में आपके सामने कहा गया टावर की हाइट कितनी होगी? देखिए एंगल डबल होता है, तो मैं आपको यहां बता दूं, ये जो गैप होता है ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है और इसके सामने √3 का मान, 2 का मान 30 है तो 1 का मान 15, तो √3 का मान 15 √3। अगर आपको समझ में आया है कि यहां पर ये रेशियो मैंने कैसे लिया तो ठीक है, नहीं आया तो आप हाइट एंड डिस्टेंस बाय आदित्य रंजन सर टाइप करके यूट्यूब पर आएगा, वीडियो देख लीजिए, नहीं तो अगर आप मेरे बैच में एनरोल है तो आपको ये बात पता ही होगा। आइए ये सवाल मैं आपको दिखाता हूं और अक्सर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है जैसे आपको दिखता है आप ऐसे उसको हमेशा मत लेके जाया करो। अब ये क्वेश्चन में क्या हुआ, x + y + z बराबर इतना दिखा, तो किसी बच्चे ने सिर्फ इतना देखा तो उसने सोचा -1 1 और 0 ले लेते हैं तो काम बन जाएगा, लेकिन तब तक तुरंत एक और चीज यहां पर आ गई थी और वो ये आ गया था कि सबका सम कितना है? 50 है। अब जब सबका सम 50 है तो -1 0 और ये सब फेल हो गया और आपसे कहा गया था पावर 4 का मान। तो भाई अगर दो तुम्हारे सामने इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो एक का मान 0 कर दो। अब अगर एक का मान मानो मैं 0 कर देता हूं यहां पे, ठीक है, अभी भी बाकी दोनों का सम यहां पर इतना आ रहा है। मैं यहां पर एक काम करता हूं भाई, मैं इसको कह देता हूं 5 है और तू बेटा -5 है। 5 का स्क्वायर भी 25 होगा, -5 का स्क्वायर भी 25 होगा। अब तो 50 बन गया, सेटिस्फाई तो कर गया, तो सेटिस्फाई कर गया तो बस बात खत्म। मुझे यहां पर क्या करना था भाई साहब? 25 का स्क्वायर, देखो 25 का भी ये क्या स्क्वायर है, मतलब 625 है, और ये भी क्या 25 का स्क्वायर है, 625 है, और ये क्या 0 है। 625 में 625 जोड़ूंगा 1250 आएगा। तो है ना, हर चीज बेसिक से फॉर्मूले से जाओगे तो अपना कबर खुद खोदोगे, मत काम करो। मेरा उद्देश्य यहां पर ये टेस्ट करवाना है एप्लीकेशन पे, ताकि पहले आपको ये बता पाए कि आप क्या तरीका लगा रहे हो, और फिर यूट्यूब पर आकर के सॉल्यूशन कराने का पर्पस ये है कि क्या लगाना चाहिए। अगर मैं हर दिन सेट ही कराता और बिना टेस्ट दिए करवाता ना, तो आपको लगता अच्छा ऐसे ही बनेगा, लेकिन जब आपके सामने वो क्वेश्चन आता है आप उसको बनाते हो और फिर मेरे जब सॉल्यूशन आते हैं तो आपको फर्क दिखता है, डिफरेंस दिखता है, वही डिफरेंस आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो अच्छे अप्रोच सीखो और उससे पेपर में जाओ और अपना पेपर दो भाई। कहा गया 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20 के, 10 के और x के, ये बराबर है इसके। तो भाई देखो 20 और 10 का डिस्काउंट जग जाहिर है 28 होता है। अब हम 28 के साथ में किसको हम कोलैबोरेट करें ताकि हमारा डिस्काउंट 35.2 आए। सारा खेल यूनिट डिजिट का है। चलिए काम करते हैं, पहले उसको पिक करते हैं जिसके पास 0 है। तो अगर मैं यहां लूंगा तो 28 + 10 और मेरे भाई -28 × 10/100 आपके सामने हो जाएगा। आप कहेंगे जी 38 में से 2.8 घटाइए, 38 में से 3 घटाइए, 35.2 आ रहा है, 35.2 है, मतलब ये सही है। बोलोगे सर आपने पहला ऑप्शन इसी को क्यों लिया? मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा पहला ऑप्शन वो लीजिए जो 5 का मल्टीपल हो, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, कैलकुलेशन उस पर आसान होती है, ठीक है। तो पहले 0 वाले को प्रेफरेंस दिया करिए, उसको लिया करिए आप यहां। आइए इस क्वेश्चन में देखिए आपके सामने क्या है। इस सवाल में हमारे सामने कहा गया एबीसी नाम का एक ट्रायंगल दोस्त मौजूद है, ठीक है, और एबीसी नाम के ट्रायंगल में हमारे सामने दोस्त कहानी क्या है, एडी और बी जो है इंटरसेक्ट करती है जी पे। एडी एक माध्यिका है और बी एक माध्यिका है, और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? जी पर कर रही है। ए बी जी का मतलब यहां पर ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया कितना है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूरे ट्रायंगल का कितना होगा मैं आपको बताता हूं। जब भी आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो और आप उसके मेरे भाई यहां पर है ना, आप अगर सेंट्रोइड से अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये 3 बराबर टुकड़ों में बंटता है। तो अगर एक का मान 18 तो 3 का मान कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 54 हो जाएगा। ध्यान रखिए, माध्यिका से सबको जोड़ेंगे, सेंट्रोइड से केंद्रक से सबको जोड़ेंगे ना, जब 3 टुकड़ों में बंटता है।
आइए सवाल देखिए 25 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। क्या आप इस सवाल को नहीं बना सकते? वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। वैल्यू रखिए, काम खत्म। 45 डिग्री लेना है, 10 का मान इतना हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 10 का मान इतना हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ये 1 माइनस रूट 2 है, इसको गुना करेंगे -1 माइनस रूट 2 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे a प्लस बी को a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये -2 रूट 2 है और नीचे में -1 है, खत्म, 2 रूट 2 आएगा। 2 रूट 2 का मतलब 2 इंटू रूट 2, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, तो जैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है, वैल्यू पुटिंग से जा सकते हैं। ज्योमेट्री का आता है, फॉर्मूले से जा सकते हैं। मेंसुरेशन का आता है, 11 के मल्टीपल से जा सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक का क्वेश्चन आता है, ऑप्शन से जा सकते हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, ऑप्शन से जा सकते हैं, डिविजिबिलिटी से जा सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिसको आप सीखोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, और भी अगर आप चाह रहे हो कि भैया हमको बहुत एडवांस लेवल का गणित पढ़ना है, बहुत शानदार लेवल का पढ़ना है, तो आप हमारे साथ हमारे मेंस के वीओडी बैच में जुड़ सकते हो, जिसकी फीस 799 है बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है। और यदि आप बिल्कुल फ्रेश हो, मतलब यहाँ पर इस वाले सीजल के लिए अगर आप जो है अपना पढ़ना चाहते हो कि भैया इस वाले सीजल के लिए हमको बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा गणित खत्म करना है, तो मैं आपको दोस्त बता दूं, हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन पर आप जाकर के कंप्लीट मैथ, सिर्फ मेरा मैथ आप पढ़ना चाहते हो ना, तो आप सिर्फ मेरा मैथ जो है, मेरे सबसे बेस्ट जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग बैच होता है, रिकॉर्डेड बैच, आप उससे पढ़ लीजिए। किसी भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी टॉपिक में संदेह है, कुछ भी यहां पर संदेह है, आप जाइए जाकर के रिकॉर्डेड बैच, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है और मात्र 699 की फीस है। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, हर एक चैप्टर का टेस्ट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको यहां मिल जाएगा। तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पर यह है, जाइए बढ़िया से इसमें एनरोलमेंट लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाकी टेस्ट कैसा लगा, सॉल्यूशंस कैसे लगे, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।